हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन मेंस का आईएएस मेंस जीएस पेपर सेकंड 2014 का क्वेश्चन था। आधारिक संरचना के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए भारत एक उन्नतिशील लोकतंत्र के रूप में विकसित करें एक उच्चतः अग्रलक्षी भूमिका निभाई है। इस कथन के प्रकाश में लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति के लिए हाल ही के समय में न्यायिक सक्रियता द्वारा निभाई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। किसके बारे में? न्यायिक सक्रियता के बारे में। तो आंसर है न्यायिक सक्रियता का अर्थ न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में किया गया हस्तक्षेप है। क्या है न्यायिक सक्रियता? न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में किया गया हस्तक्षेप। न्यायपालिका अपनी न्यायिक भूमिका से आगे बढ़कर प्रशासन और विधि निर्माण के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है तो उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। किसे कहते हैं न्यायिक सक्रियता? न्यायपालिका अपनी न्यायिक भूमिका से आगे बढ़कर प्रशासन और विधि निर्माण के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है तो उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। आधारिक संरचना से तात्पर्य संविधान के उन प्रावधानों से है जो संविधान की अनिवार्य विशेषताएं हैं। इसके अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, पंथ निरपेक्षता, न्यायिक पुनरावलोकन आदि शामिल हैं। कोर्ट ने केशवानंद वर्सेस केरल 1973 के बाद में केशवानंद भारती वर्सेस केरल 1973 के बाद में संविधान की सर्वोच्चता को मूल ढांचा घोषित किया था। यह मूल ढांचा संविधान की उन विशेषताओं की रक्षा करने का प्रयास है जो संविधान के लिए चिरकालिक महत्व की है। इसमें कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकारों में संशोधन सदैव विशेषतः बहुमत से किया जाएगा। उपस्थित और मतदान का 2/3% व्यक्ति के यदि मौलिक अधिकारों में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं होगा। इसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल आवंटन, दिल्ली में CNG बसों के प्रयोग आदि मामलों में न्यायिक सक्रियता अति न्यायिक सक्रियता में परिवर्तित होती दिखाई पड़ी। संक्षेप में न्यायिक सक्रियता को लोकतंत्र पर आघात मानना तथा उसके प्रतिकूल बताना भी सही नहीं होगा। भारत के संविधान द्वारा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों के कार्यों और क्षेत्राधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। किंतु जब कार्यपालिका और विधायिका द्वारा अपने कर्तव्यों का वहन ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है जिसके परिणामतः समाज में अन्याय और अशांति को प्रोत्साहन प्राप्त होने लगे तब न्यायिक सक्रियता से सुधार संभव हो सकता है। ऐसे में लोकतंत्र के प्रति जन साधारण के विश्वास को न्यायिक सक्रियता ही बल प्रदान करती है।